जी, और हमारे साथ बीजेपी विधायक राज परिवार भी जुड़ चुके हैं। सर, हेमंत सोरेन को लेकर जो भी अटकलें सामने आ रही थी, अब उस पर विराम लग गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से लगातार कई दिनों तक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति लापता हो गया, एक प्रकार से पूरे झारखंड में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई थी। और ये भारत की राजनीति की ये पहली घटना है कि मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का लापता हो जाना। ये 3.25 करोड़ झारखंडियों को शर्म करने वाली बात है। पूरे झारखंड का भारत में हम लोगों को शर्मिंदगी का एहसास मुख्यमंत्री जी ने कराया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए अविलंब ईडी के सामने पेश होकर अपनी बातों को रखें। भागने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कितना भागते फिरिएगा, कानून अपना काम करेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता है। जी, झारखंड के मंत्री हाफिजुल अहमद ने कहा है कि ईडी की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो गलत है। देखिए, गलत और सही का फैसला न्यायालय करेगा। इसलिए ईडी जांच करने स्वतंत्र एजेंसी है और ईडी को पूरा जांच करने का अधिकार है और ईडी अपने अधिकार के तहत ही जांच कर रही है। जी, क्या लगता है कि अब सत्ता जो है हेमंत सोरेन की पत्नी को जो सौंपी जा सकती है अब आगे झारखंड की? झारखंड में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए अब यहाँ चाहिए इस वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, 41 घंटे बाद जो है सीएम सोरेन आखिरकार जो है एक बार फिर से लोगों के बीच में आ गए और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस वक्त जो है क्या लगता है राज्य की सियासत में क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस प्रकार से अब बातें सामने आई है, झारखंड की 3.25 करोड़ की जनता सब कुछ देख रही है और अब मुख्यमंत्री जी के झांसे में झारखंड की जनता आने वाली नहीं है। यहाँ पे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए अब इसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है मेरे समझ से। जी, बीजेपी की ओर से तो बाबूलाल मरांडी ने यह भी ट्वीट कर दिया था कि वे गुमशुदा हो गए हैं, लेकिन अब आखिरकार वो सबके सामने एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। अब बीजेपी की ओर से क्या कहा जा सकता है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वो तो गुमशुदा हो ही गए थे। लगातार ईडी उनको ढूंढ रही थी और वो ब्रेसलेस हो गए थे। अपने सिक्योरिटी को छोड़ के अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जिस प्रकार से वो भागते फिर रहे थे, ये अपने आप में गुमशुदा का ही मामला बनता है। जी बिल्कुल, अभी कल्पना सोरेन की बात कर ले, कितनी संभावना है उनके सीएम बनने की? अब इन लोग संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं, उस खेल में बहुत दम नहीं है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो क्या जो बिहार में हुआ है लालू यादव ने किया, झारखंड में वही देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, यहाँ ईडी अपना काम कर रही है और कानून के दायरे में रह के अपना अधिकार के साथ ईडी काम कर रही है। यहाँ पे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। मेरा खुद का मानना है कि इस सूबे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।